बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त मकरूह तरीन खेल चल रहा है। एक बार फिर हल्क बगलोल ने नंगा नाच रचाना शुरू कर दिया है। जैसे ही पंजाब के इलेक्शन का नतीजा आया, नून लीग को एक खतरा पड़ गया और वो खतरा ये था कि हमें अभी सिग्नल आ जाएगा कि हुकूमत आपको अब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं करते। इन्होंने अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए, नैब में तरमीम के लिए और इमरान खान को ख़त्म करने के जो वादे थे उसके भरोसे पे ये हुकूमत ली थी कि हम इमरान खान को सियासत की गेम से आउट कर देंगे। ये वादा किया गया है इनके साथ, इनको ये गारंटी दी गई थी। ये उस गारंटी पे आए थे और इन्होंने इतनी महंगाई और ये सारा कुछ हो, वरना ये इतने घाक हैं कि नून लीग कभी भी कच्चे घड़े पे, वो कहते हैं ना, पाँव नहीं रखती। तो क्यों किया इन्होंने? इनको गारंटियां थी, तो फिर इन्होंने नई स्ट्रेटजी अपनाई जो हमेशा से इनके दिमाग में था। पंजाब का इलेक्शन होता है, रिजल्ट आते हैं, एकदम जावेद लतीफ जैसे लोगों को छोड़ा जाता है, उन्हें खोला जाता है कि जाके कहो, हम बता देंगे कि किस तरह तुमने हमें डरा के कि इमरान खान अपनी मर्जी का चीफ ले आएगा और वो तुम्हें तुन के रख देंगे दोनों मिलके, तो आओ हमारे साथ ये रजीम चेंज करवाओ। तो कहता है कि मैं बता दूंगा, फिर कहता है नवाज शरीफ वो सब कुछ बता देगा। और इनके लोग सारे अब ये कहना शुरू हो गए कि नवाज शरीफ बोलेगा तो मसले हल होंगे, नवाज शरीफ सब कुछ बता देगा। तो ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। अब जिस बंदे ने गुनाह किया होता है ना, वो ब्लैकमेलिंग से डरता है। इन्हें भी पता है कि गुनाह में सारे शरीक हैं, डरेंगे। इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, नून लीग के पास या जरदारी इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। खास तौर पे नून लीग तो, जरदारी तो फिर भी कह सकता है कि सिंध में फिर भी एक आध बार हो सकता है उनकी हुकूमत बन जाए, कोई डेंट पड़ सकता है, लेकिन हो सकता है एक और बार और बन जाए। नून लीग को पता है कि लड़ाई थी ही पंजाब में, अगर यहां भी तहरीक इंसाफ जीत रही है तो सियासत तो खत्म, तो खोने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। बाप बेटी पहले ही नायल हो चुके हैं। शहबाज शरीफ के सर पे तलवार लटक रही है कि अगर इमरान वापस आ गया तो FIA का केस तो यूं तोड़ चढ़ेगा और मुझे सजा हो जानी है 6 महीने के अंदर अंदर। मुल्क से फरार होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो ज़ाहिर है वो हर किस्म की चीज़ इस्तेमाल करेंगे, धमकी देंगे, दोस्त का इस्तेमाल करेंगे, ब्लैकमेलिंग जिस तरह की कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। ये सब हो रहा है। अब इसमें अचानक क्या खेल हो रहा है? रावलपिंडी का हल्का PP7, मैंने आपको जब हो रही थी पोलिंग तो आपको बताया था कि मेरे नुमाइंदे को वहां पे पुलिस वालों ने वीडियो नहीं बनाने दी, बल्कि उसकी वीडियो डिलीट करवाई। और ये सुबह से ही चल रहा था, बहुत खुली धांधली हुई है इस हल्के में। हल्क बगलोल ने यहां नंगा नाच रचाया है। अब नेक्स्ट उसने क्या किया है? इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि आपके 5% से कम अगर लीड से जीते हों तो रिकाउंट होगा, यानी अगर रिक्वेस्ट की जाएगी तो रिकाउंट होगा। पूरा दिन गुजार दिया, बार बार फैसला नहीं हो पा रहा कभी के। अब एंड में कहता है फोन पे बताऊंगा, तो फिर बताया जी कि अब सुबह 10 बजे सिर्फ और सिर्फ जो मुस्तरद शुदा वोट है ना उनकी काउंटिंग होगी दोबारा। क्योंकि मसला यही है कि नून लीग को जिताया गया है 49 वोटों से, 49 वोटों से, और जो मुस्तरद शुदा वोट है वो है 1,500। 1,500 जो मुस्तरद वोट हैं, तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ज्यादा इसमें उनके वोट हैं, और अगर तहरीक इंसाफ उसमें 50-60 की भी लीड ले लेती है मुस्तरद वोटों में तो जीत जाती है ये इलेक्शन। सिंपल चीज है ये। तो मुस्तरद शुदा वोटों से ही गेम डाली जाती है। ये जो कोर सेल है और नून लीग, इनका तरीका यही है कि जब छोटा मोटा रह जाता है ना सब कुछ करने के बाद, प्री पोल रिगिंग, फिर ठप्पे मारने के बाद, फिर भी कमी रह जाए तो एंड में ये क्या करते हैं कि डबल ठप्पा मार दिया, कहीं थोड़ा सा खराब कर दिया वोट को, जी ये मुस्तरद हो गया वोट। तो इस तरह भी ये गेम डाला करते हैं, दूसरे का वोट खराब करते हैं। तो जानबूझ के इसको लटकाया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है जो नजर रखे हुए हैं कि ये एक वोट का जो है, ये नून लीग ने क्योंकि जीता हुआ है तो चाहते हैं कि इसी पे रहे, बाद में बेशक स्टे होते रहें, अदालतों से केस चलते रहें, क्योंकि एक एक वोट मैटर करता है। क्योंकि यहीं से मैं अब आगे आता हूं कि 22 को जो पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, आप जरा इनकी देखें, ऑडेसिटी देखें कि जरदारी की राब्ते हो रहे हैं चौधरी शुजात से कि अपने भाई के खिलाफ, अपने, एक तो था ना कि इमरान खान के खिलाफ चलो ठीक है हो गए, अपने भाई के खिलाफ आपने हमें वोट देना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि किस हद तक जरदारी साहब चले गए हैं। क्यों चले गए हैं अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। ये जो दोनों के बारे में है ना कि जरदारी ने शरीफों को इस्तेमाल किया और खराब कर दिया, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये आपको गलत बताया जाए, और तहरीक इंसाफ भी बार बार ये कह रही है। मैं देख रहा हूँ असद उमर जैसे समझदार लोग भी ये बातें कर रहे हैं कि जरदारी तो बड़े खुश बैठे हुए हैं, उन्होंने नून लीग की सियासत खत्म कर दी। ये बात नहीं है। इन दोनों ने मिल बैठ के एक प्लान बनाया है
और वो प्लान ये है कि पहले हम इस्टेब्लिशमेंट के जरिए इमरान खान को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम दोनों का इक़्तिदार होगा बीच में, तो हम मिल बांट के ऐसे इक़्तिदार करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट को हम पर नहीं मारने देंगे और हम कंट्रोल करेंगे सब कुछ, और हम इन्हें पंजाब पुलिस बना के छोड़ेंगे। पूरे मुल्क के स्याह और सफ़ेद के हम मालिक होंगे। ये एक्चुअल प्लान है जो अमेरिका ने जरदारी को दिया और जरदारी ने आगे नवाज शरीफ से शेयर किया, और ये पूरा प्लान है जिस पर अमल किया जा रहा है। इमरान खान ये कहता है कि हम जहां पे गलत लोग जो हैं, जैसे हल्क बगलोल जैसे, इनके गलत जो फैसले हैं इनके खिलाफ हैं, लेकिन हम इदारे को कमजोर नहीं करना चाहते, ना उसे पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। ये बुनियादी सोच में फर्क है, इसको समझ लें तहरीक इंसाफ वाले। इनका प्लान ये नहीं है जरदारी का कि जी नून लीग को कमजोर कर दो इधर से। ये आप एक सतही सी सोच में ऐसे सोच सकते हैं। इन दोनों ने मिल के प्लान बनाया है और अमेरिका की सरपरस्ती में बनाया है। वही कंटिन्यूएशन है जब अमेरिका ने इनकी सरपरस्ती करके इनको NRO 1 दिलाया था 2007 में, तब भी अमेरिका का यही प्लान था कि ISI को अंडर लाओ अपने वजारत दाखिला के, और फौज को थोड़ा सा कंट्रोल करो, इन्हें कमज़ोर करो, और तुम लोग जो है ना वो सारा कुछ चलाओ। अब मसला यही है कि चलाना सिविलियंस को ही चाहिए, लेकिन वो सिविलियन सजा याफ्ता या मुलजिम जो करप्शन के मुलजिम है वो नहीं चला सकते। ऐसे हम मुल्क इनके हवाले नहीं कर सकते। तो ये बुनियादी चीज़ है कि इमरान खान को पहले इस्टेब्लिशमेंट से मिलके रगड़ दो, क्योंकि ये नहीं इमरान खान को हरा सकते। जब वो रगड़ा जाए किसी तरह से, उसको जेल में डाल दें, कोई नायल करवा दें, कुछ भी, फिर हम आराम से बादशाहत करेंगे इस मुल्क में, हमारी नस्लें भी बादशाहत करेंगी। ये असल प्लान है। इसमें जरदारी आप क्या करें, बड़ी इन्वेस्टमेंट है ज़रा, नस्ल दर नस्ल का प्लान है इक़्तिदार का। और जब इंसान ताकत का एक उसे होता है ना कि मेरे पास ताकत है, पैसा है, मैं ये भी वो भी, वो फिरौन बन जाता है। तो इस टाइम ये लोग फिरौन बने हुए हैं। तो इस टाइम करोड़ों रुपए, 50 करोड़ की कोई बात कर रहा है, 75 करोड़ की बात कर रहा है कि MPA खरीदने की। वो फ्लैटिस होटल की बात हो रही है कि जी कमरे फिर से बुक करवा दिए, और 180 से ज़्यादा बुक करवा दिए हैं नून लीग ने कमरे, जबकि इतने उनके टोटल बंदे नहीं हैं जिनको वहाँ रखना है। ये खबरें आ रही हैं। अब ये बताएंगे कि ये उन्होंने किया या नहीं किया, ये आपको कंफर्म हो जाएगा। बंदे तोड़ने की बात हो रही है, तो यहां से मैं आपको बताता हूं कि खेल क्या है। ये जरा सुने, पहला क्लिप सुने जरा, ये एक कॉल रिकॉर्डिंग है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अशफाक अली सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच रविवार खान से बात कर रहा हूं। मैडम ये MPA के हवाले से आपके को कवायद चाहिए, प्लीज मैं नंबर बार बार कर रहा हूं, ट्राई तो अटेंड करें। ये राजा बशारत ने, वो भी MP हैं और वजीर कानून भी थे जब पुजदार की साहब की हुकूमत थी, उन्होंने ये शेयर किया अपने अकाउंट से कि MPS तोड़ने के लिए MPS को स्पेशल ब्रांच, और ये कह के वो कह के हम फलां से बोल रहे हैं, फ़ोन किए जा रहे हैं, पैसे भी ऑफर किए जा रहे हैं, कुछ को डराया भी जा रहा है, वट जो भी हरबा है इस्तेमाल किया जा रहा है। आप जरा 1 मिनट गौर करें इस पे। ये मैं आपको ये क्लिप दिखाना चाहता हूँ, रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाना जरूरी है। ये 3 बंदे बैठे हुए हैं, इनके आप हंसे मुस्कुराहटें देखें जरा, हाथ पे हाथ मारना वज़ीर आज़म का। दोबारा देखें जरा, इस मुल्क का अलमिया आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। नाज़रीन, ये वो दिन है जब डॉलर एक दिन में 5% गिर गया और 225 पे पहुंच गया। ये वो दिन है जब आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है ना फिच की, वो नेगेटिव में चली गई। और आपको मैं बुनियादी बात बता दूं कि जब आपकी क्रेडिट रेटिंग नीचे जाती है, आपको महंगा कर्जा मिलता है। तो आपके जो यूरो बॉन्ड की जो जा रही है ना, पाकिस्तान जिस तरह कर्जा हासिल करता है, वो 40 से 50% पे चली गई है, यानी आप डिफॉल्ट करने जा रहे हैं। ये सूरत हाल है। ऐसे में आपको ये हंसते हुए लोग, पता है क्या वजह है? प्लान है ही यही कि घुटनों पे ले आओ मुल्क को। एक तरफ इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट से लड़वा के एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का कला कमा कर दे सियासत में, या ये तो उससे भी वर्स चाहते थे, ये तो गद्दारी और ये वैसे बातें नहीं हो रही, ये भुट्टो वाला अंजाम चाहते थे इमरान खान का हो। और जब एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कमजोर कर दे तो हम मिल के नोचें इस मुल्क को, और फिर इतना मुल्क कमजोर होगा तो आराम से एटमी असासे अमेरिका के हवाले करके उसके बदले पैसा आ जाएगा। लोग भी कहेंगे शुक्र है खाने को तो मिला, शुक्र है पेट्रोल तो मिला। अब जो श्रीलंका की हालत है, जिस तरह वहां लोगों को ना पेट्रोल मिला, ना डीजल मिल रहा है, ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है, तो लोग निकल आए बाहर। अब जब ये नौबत हो, अचानक आप उन्हें लोगों को कहें जी पैसा आ गया, अमेरिका ने हमारी मदद कर दी, ये हो गया वो हो गया, तो जब चले जाएंगे न्यूक्लियर असासे। तब आप ये भी गेम डाल सकते हैं जी कि हमने सारे नहीं दिए, थोड़े से कम किए हैं बस, हालांकि सारे दे दो। कुछ भी हो सकता है। इस टाइम बहुत बड़े लेवल पे प्लानिंग चल रही है। तो पैसा भी ऑफर किया जा रहा है, डराया धमकाया भी जा रहा है, और इनकी खुशी की वजह जो आपको ये वीडियो है,
ये नज़र आ रही है यही है कि इनका प्लान ठीक जा रहा है। ये चाहते हैं मीशत कमज़ोर हो, और अगला प्लान जो नून लीग का है वो ये है कि मीशत को इतना नीचे ले जाओ कि हुकूमत को एक्सेप्ट ही ना करना चाहे और हम ही लगे रहें। और फिर अल्टीमेटली जो हमें टास्क मिला हुआ है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करोगे तो इसराइल को तस्लीम करने पे मजबूर होगा, कमज़ोर करोगे तो अमेरिका को अड्डे देने पे पाकिस्तान मजबूर होगा, कमज़ोर करोगे तो एटमी असासों तक नौबत आएगी। कमज़ोर होगा पाकिस्तान तो ये होगा ना, 2007 में एनआरओ हुआ था, 2008 में एक आर्टिकल छपा था अमेरिकी अखबार में, जरीदे में, कि पाकिस्तान के एटमी असासे खरीद लो $100 अरब देकर। अब पाकिस्तान पे इतना कर्जा चढ़ा दो, इधर दिवालिया कर दो, बाद में अमेरिका आएगा, देखें जी हम पैसा दे रहे हैं आपको और आप एटमी असासे वाले कर दें। हम जी बिल्कुल महफूज, कोई मसला ही नहीं है हमें, भारत तो दोस्त है हमारा। इसी प्लान का हिस्सा है कि कश्मीर को भूल जाओ और भारत से दोस्ती कर लो। जब भारत से दोस्ती हो जाएगी, कश्मीर को भूल जाएंगे, तो आप ये कहेंगे जी आप तो हमारी किसी से जंग ही नहीं है। इस तरफ आपके जो है वो अफगानिस्तान साइड पे आपके साथ हॉस्टिलिटी खत्म हो गया है बतौर हुकूमत, इस तरफ इंडिया से भी हॉस्टिलिटी खत्म हो गई है, मसला ही हल हो गया कश्मीर, तो अब हमने पूछना भी नहीं है क्या है, एटमी असासों की हमें क्या ज़रूरत है। वो नसीम मुजाहिद साहब अपने नावल में जिस तरह लिखते हैं ना कि बगदाद के खलीफा को कहा गया कि आप इल्म और अदब का शहर है, ये यहाँ पे शायरी होती है, मनाजरे होते हैं, आपको इतनी बड़ी फ़ौज की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने अपनी फ़ौज बिल्कुल कम कर दी, अपने ज़ाती गार्ड चंद हज़ार और फ़ौज भी चंद हज़ार की रह गई। तो जब हलाकू खान आया ना, तो फिर ऐसा खून का समंदर था कि तारीख भी रोती है एक बार। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरफ लेके जा रहे हैं, इन्होंने हमेशा यही किया है। ये जो साम्राज्य कुव्वतें हैं या ये जो मुसलमानों के खिलाफ जब भी ये कुव्वतें इकट्ठी हुई हैं, इन्होंने किया हमेशा ये कि मुसलमानों को कमज़ोर करके झपटे हैं उनके ऊपर। तो ये अब भी यही चाहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इनका यही प्लान है और इसी को नाकाम बनाना है। ये जो प्लान है ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा है और यही साजिश है असल। इमरान खान को रोकना है, क्योंकि इमरान खान जिस तरह वापस आ रहा है, इन सब लोगों के लिए कोर सेल वालों के लिए भी परेशानी है, और इसीलिए कोर सेल में भी शदीद गुस्सा है और वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे लोगों को कोर्स करने के लिए, ब्राइब करेंगे, जो ब्लैकमेल जो भी है ना वो करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे किसी तरीके से कोई इस्तीफे, कोई ऐसा मसला, कोई वोट ना डाले, कोई डिफेक्शन में बेशक दोबारा नायल हो जाए, लोटे बन जाएगा, क्या हो जाएगा। लोगों को इतना पैसा ऑफर कर दो कि उन्हें लगे यार इलेक्शन लड़के क्या करना है, किसी को 50 से 75 करोड़ मिल जाए तो उसकी तो लाइफ बन गई, उसने एमपीए बन के कितना सा माल कमा लेना है, ठीक है ना। 5 साल में कितना फंड इन्हें टोटल मिलता है ये आपको भी अच्छी तरह पता है। तो इस टाइम जो मुल्क की सूरत हाल है इसका एक ही हल है, और अब तो बहुत सारे लोग ये कहना शुरू हो गए हैं जो एंटी इमरान खान है, पाकिस्तान को इलेक्शन की ज़रूरत है, इलेक्शन होंगे तो मीशत संभलेगी, वरना ये मुल्क तबाही के धाने पर खड़ा हुआ है और इसको कोई बचा नहीं सकेगा। इसका आसान हल है, इलेक्शन में जाने से पहले इलेक्शन कवानीन में तरमीम जो की थी वो वापस कर ली जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे, नया इलेक्शन कमिश्नर आ जाए, उसके लिए इमरान खान अपने चंद 30-40 लोगों को दोबारा असम्बली में भेजें, लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस बैठ के अपने तय कर लें, चेयरमैन नैब का भी मामला ऐसे ही तय कर लें, मसला जब हल हो जाए सीधे इलेक्शन में सारे चले जाएं। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। नून लीग कोशिश कर रही है ब्लैकमेल करने की, हल्क बगलोल को भी ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है बताने का जो अवाम यकीन करेगी, लेकिन और वो जितना बताएंगे आपके खिलाफ ही नफरत बढ़ेगी और इमरान खान का बयानिया मजबूत होगा, ये मैं बता दूं। असल ये है कि इमरान खान अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन तस्लीम कर लेता है, जो कि होंगे तो सब तस्लीम करेंगे, तो आपकी इज्जत बहाल हो जाएगी। इसके अलावा आपकी इज्जत बहाल नहीं हो सकती, आपकी लेगेसी टार्निश हो चुकी है। इसको बचाने का एक ही रास्ता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और आपको आपकी लेगेसी वापस सिर्फ इमरान खान कर सकता है, चाबी उसके पास है। अल्लाह ताला ने ये उसको एक तोहफा दिया है उसकी इस्तकामत का। वो जो साफ नियत से ला इलाहा इल्लल्लाह पुकारता है ना, तो फिर ऐसे तोहफे मिलते हैं कि अब आपकी लेगेसी भी इमरान खान के कंट्रोल में है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।